नमस्कार प्यारे जेट के विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग मस्त हो, तंदुरुस्त हो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। जैसा कि आप लोगों का 27 को जेट का एग्ज़ाम हो गया है, आपकी इसकी आंसर की भी रिलीज हो गई है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें, आपके कुछ डाउट अभी भी हैं। देखो बच्चों, आपकी आंसर की रिलीज हो चुकी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्शन लगता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर वो ऑब्जेक्शनेबल है तो आप उसे ऑब्जेक्शन कर सकते हो, तो उत्कर्ष टीम आपकी यहाँ पर हेल्प करेगी। अब आपके आंसर की आ जाएगी, कुछ टाइम के बाद में रिजल्ट भी आएगा, फिर आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसी काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में कि मैम ये काउंसलिंग है वो किस तरीके से होती है। हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, हम काउंसलिंग करवाते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो बच्चों, काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो SKRU की वेबसाइट है वहाँ पर नोटिस आ जाएगा और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो कॉलेज है उनकी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो काउंसलिंग में यही करना होता है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी आपकी प्रीफ्रेंस है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हो उसकी चॉइस फिलिंग आपको करनी है। ये चॉइस फिलिंग आप कैसे करोगे, यहाँ पर मैं आपकी कुछ हेल्प करने आई हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि जो कॉलेज की आप चॉइस फिलिंग करोगे उसमें आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखोगे कि आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी फिल करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं लेकिन फिर भी उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग अच्छे से नहीं करवाई है। लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, जिसके अंदर मैं आपको जो जो बातें बता रही हूँ आपको उन पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको जो भी आपकी प्रीफ्रेंस यूनिवर्सिटी है, जो इसको आप सबसे पहले प्रीफर करना चाहते हो, जैसे कि हम बात करें 5 यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, एक तो SKN जोबनेर है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, एक तो SKN जोबनेर है, SKN जोबनेर है, ये जोबनेर के अंदर है। फिर इसके बाद कौन है, SKRAU बीकानेर है। इसके बाद हम बात करें AU जोधपुर है। AU कोटा है। और कौन है, RCA उदयपुर है। ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए वो इन्हीं यूनिवर्सिटी में से कोई एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अब इस यूनिवर्सिटी में भी आप कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस लगाओगे वो आप पर डिपेंड करता है। देखो, अलग अलग रीजन के जो बच्चे होते हैं वो अपने जो आसपास की जो उनके सबसे नियरेस्ट यूनिवर्सिटी होती है उसमें एडमिशन लेना चाहेंगे। जैसे हम बात करें बीकानेर वाली यूनिवर्सिटी में, तो बीकानेर के लोग, उधर हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, इन सब के इस एरिया के आसपास के लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहेंगे। जोधपुर के अंदर हम बात करें तो जो मारवाड़ रीजन के हैं, नागौर के बच्चे, यहाँ पर जोधपुर के बच्चे, तो मारवाड़ रीजन के जो बच्चे हैं, बाड़मेर, इस साइड के बच्चे AU जोधपुर के अंदर एडमिशन लेना चाहेंगे। उनकी प्रीफ्रेंस ये रहेगी क्योंकि सबका यही रहता है कि हम घर के पास में कॉलेज ले लें, है ना। तो तीसरा रहता है फिर AU कोटा, इधर कोटा साइड के स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस लगाएंगे। RCA उदयपुर हो गई और फिर SKN जोबनेर हो गई। तो जयपुर के आसपास के एरिया के लोग किसको लगाएंगे, जोबनेर को क्या लगाएंगे, प्रेफरेंस लगाएंगे। यहाँ पर हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले RCA उदयपुर आती थी, लेकिन अभी अगर हम करंट की बात करें, RCA की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर फैकल्टी का काफ़ी अभाव है, बिल्कुल भी फैकल्टीज नहीं है। जो UG के स्टूडेंट्स हैं उनको उतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। फिर भी अगर आपको लगाना है RCA उदयपुर की, मैम उदयपुर जाना है, उदयपुर घूमना है ना, बहुत सारे बच्चे तो इसीलिए उदयपुर को प्रीफर करते हैं कि उदयपुर जाएंगे और उदयपुर घूमेंगे मस्त तरीके से। तो ये रहती है प्रीफ्रेंस। तो ये अलग अलग स्टूडेंट की अब अलग अलग प्रीफ्रेंस होती है, ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रीफ्रेंस क्या है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया SKN जोबनेर है, तो SKN जोबनेर के अंदर बहुत सारे सब कैंपस आते हैं।
ये सब कैंपस हैं कि अलग अलग जो कॉलेजेस हैं वो भी आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन वो अलग अलग एरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेन यूनिवर्सिटी ना लेकर के, उनके अच्छे मार्क्स हैं फिर भी क्या कर देते हैं, एसकेएन जोबनेर के अंडर में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको भर देते हैं, जो सब कैंपस हैं उनको फिल कर देते हैं। आपको पहले कोई भी सब कैंपस फिल नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो 5 यूनिवर्सिटी है इन्हीं को लगाना है। बच्चों, जो यूनिवर्सिटी होती है ना, वहाँ पर आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। एक्सपोजर ज़्यादा कैसे मिलेगा, देखो जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर होते हैं पीजी पीएचडी के स्टूडेंट, वहाँ पर चलता है रिसर्च, वहाँ पर होता है प्रैक्टिकल वर्क, वहाँ पर जो फैसिलिटी है वो भी ज़्यादा होती है। जबकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको पीजी और पीएचडी के स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको ये एक्सपोजर कम मिलेगा, फैसिलिटीज़ कम मिलेगी। आप घर से भले ही चाहे 1 घंटे की दूरी पर हो, दूर हो, चाहे 2 घंटे की दूरी पर दूर हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यूनिवर्सिटी अच्छी चूज करनी है, आपकी जो प्रेफरेंस है वो इस तरीके से रहनी चाहिए। ओके, तो आपको पहले यूनिवर्सिटी ही करनी है, उसके बाद आप सब कैंपस कर सकते हो। जैसे एयू जोधपुर है, तो एयू जोधपुर है, तो एयू जोधपुर के अंडर में जैसे ओसिया भी आता है, नागौर भी आता है, ये क्या है, इसके सब कैंपस है। तो इसके सब कैंपस है, तो यहाँ पर आप ने क्या किया, 5 यूनिवर्सिटी आपने सबसे पहले लगा दी। फिर आप क्या करोगे, आज जैसे आप जोधपुर के हो तो आपने सबसे पहले एयू जोधपुर लगा दी, फिर आपने कोटा लगा दी, उदयपुर लगा दी, बीकानेर लगा दी, जोबनेर लगा दी, जो आपकी प्रेफरेंस थी पहले 5 यूनिवर्सिटी लगाई। फिर भी मान लो आपके मार्क्स कम है तो आप क्या करोगे, फिर आप लगाओगे ओसिया या नागौर, जो आप प्रेफर करना चाहते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करवानी है। कोई भी बच्चा है, जहाँ का भी बच्चा है, उसको अपने अकॉर्डिंग लगानी है। ओके, जैसे बीकानेर के अंदर एक मंडावा आती है, तो कोई बच्चा बीकानेर वाले एरिया का रीजन का बच्चा है तो वो पहले क्या करेगा, पहले ये 5 यूनिवर्सिटी लगाएगा, उसके बाद वहाँ का जो बीकानेर का सब कैंपस है उसको लगा सकता है। सब कैंपस चूज करते वक्त मैक्सिमम सब कैंपस ओके ही हैं, ओल्ड कैंपस थोड़े अच्छे हैं, न्यू कैंपस है वहाँ पर और फैसिलिटी कम है, तो आपको सबसे पहले ओल्ड कैंपस को भरना है, उसके बाद आपको न्यू कैंपस पर जाना है। तो इन सारी चीज़ों का आपको काउंसलिंग करवाते वक्त ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनके मार्क्स अच्छे हैं फिर भी वो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं ले पाते, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग करवाते वक्त इन बातों का ध्यान नहीं रखा। और बहुत सारे बच्चे जिनके पीछे मार्क्स होते हैं फिर भी वो क्या, उनको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग अच्छे से करवाई है। तो आपको काउंसलिंग अच्छे से करवानी है। ये आपके रिजल्ट आने के बाद आपके जो वेबसाइट है वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कॉलेज फिलिंग का, आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, कॉलेज फिलअप करवाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ का आपको एक बार प्रिंट लेकर के बैठना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। एक बार आप क्या करोगे, जो भी फिलअप आपको करना है उसको आप एक बार अपने नोटबुक पर लिख लीजिए कि मुझे सबसे पहले एसकेएन जोबनेर लगानी है, बीकानेर लगानी है, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। इसके बाद में सब कैंपस बहुत सारे हैं, तो उन सब कैंपस में आप कौन से सब कैंपस को प्रीफर करना चाहते हैं, उस सब कैंपस को क्या कर सकते हो आप वहाँ पर नंबर वाइज, सीरियल वाइज लिख लीजिए, ताकि आपसे काउंसलिंग करते वक्त बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। ओके, तो ये आपको सारी लिखनी है। अगर आपके पास वो पीडीएफ नहीं है कि कौन कौन सी यहाँ पर ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस हैं, तो इसकी गवर्नमेंट कॉलेज की पीडीएफ हम अगले वीडियो के अंदर लेकर के आ जाएंगे, वहाँ पर वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, पूरी लिस्ट बना लीजिए कि मुझे काउंसलिंग करवाते वक्त ये कॉलेजेज लगवानी है, काउंसलिंग अच्छे से करवानी है। अब काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या आएगा, आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। काउंसलिंग का रिजल्ट देखो अलग अलग तरीके से आता है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट राउंड आएगा, फर्स्ट राउंड हो गया, मान लो कि आपने ये फिलअप कर दिया, कुछ दिन बाद में, इसके 3-4 दिन बाद में आपका आता है रिजल्ट। उस रिजल्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट राउंड होगा। फर्स्ट राउंड के अंदर क्या होगा, कुछ बच्चों को कॉलेज मिल जाएगी लेकिन कुछ बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगी। जिनके अच्छे मार्क्स होंगे उनको सबसे पहले कॉलेज मिल जाएगी, मतलब जितनी भी सीटें हैं ना उनको फिल की जाएगी, वो सारी सीटें उन्होंने फिल कर दी। फिर जैसे ही आपके पास फर्स्ट काउंसलिंग का ऑप्शन आ गया, फर्स्ट राउंड हो गया, उसके बाद में क्या आता है, आपको वो सीट कॉलेज मिल जाएगी। जैसे आपको किसी को एयू जोधपुर मिल गई तो आपको उससे क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया और आपने उसको लॉक कर दिया तो वो सीट आपकी पक्की हो गई, है ना। आपके फर्स्ट राउंड के अंदर आपको मान लो एयू जोधपुर मिली है, तो एयू जोधपुर मिलने के बाद आपने यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, या आपको साइड पर ही मिलेगा, आपकी सीट क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। ओके, तो आपकी सीट यहाँ पर क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, ये फिक्स हो गई है कि ये सीट अब आपको ही मिलेगी। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं जिनका सीयूटी में भी हो रखा है, वो क्या चाहते हैं कि एयू जोधपुर में हो गया, उन्होंने बस काउंसलिंग यूँ ही करवा ली थी, उन्हें एडमिशन नहीं लेना या किसी और रीजन से उन्हें अपग्रेड करवाना है, तो वो इस सीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सीट कई बार क्या हो जाती है, खाली रह जाती हैं। तो बहुत बार क्या होती हैं, ये सीटें खाली रह जाती हैं, और सीटें खाली रहने की वजह से फिर क्या होता है, जो बच्चे सेकेंड राउंड में वेट कर रहे हैं उनको मिलता है फिर ये चांस
ये चांस मिलता है जो सीट खाली रह गई फिर एक सेकेंड राउंड और होता है, उस सेकेंड राउंड के अंदर जितनी भी सीटें खाली रह गई है उनकी फिर से काउंसलिंग करवाई जाती है, उनको वो सीट दे दी जाती है। तो इस तरीके से होता है। अब एक देखो आता है अपग्रेड का ऑप्शन। आपने क्या लगाया, आपने सबसे पहले चॉइस लगाई एसकेएन जोबनेर, फिर आपने लगाई बीकानेर, देन आपने लगाई जोधपुर, ये आपकी थर्ड चॉइस थी जोधपुर, आपको मिल गई है जोधपुर, ठीक है। बट आप सेटिस्फाई नहीं हो, फर्स्ट राउंड में ही आपको ये जोधपुर मिल गई, तो आप क्या करोगे, एक अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर सीट को एक्सेप्ट करके लॉक नहीं करोगे। आप क्या करोगे, मान लो आपको जोबनेर चाहिए थी, मैम मुझे तो जोबनेर चाहिए थी, तो आप क्या करोगे, इस सीट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपग्रेड का एक ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, अपग्रेड कर दोगे। ओके, तो अपग्रेड करने से क्या होगा, जब सेकंड राउंड होगा, मान लो कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको बीकानेर चाहिए ही नहीं थी, बीकानेर में कोई सीट खाली रहेगी, तो आप जैसे ही अपग्रेड लगाओगे तो ये जो सीट खाली रही है, आपके अच्छे मार्क्स है, जितनी कट ऑफ जाएगी इसकी, तो आपको वो सीट मिल जाएगी। फिर मान लो आपको बीकानेर मिल गई सेकंड राउंड में, ठीक है, आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो, आप चाहते हो कि मुझे जोबनेर मिले, तो आप क्या करोगे, एक बार फिर से अपग्रेड करोगे, अपग्रेड करोगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अपग्रेड करोगे, मान लो अब एसकेएन जोबनेर के अंदर भी कोई सीट खाली रह गई है ना, तो आपको ये सीट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपग्रेड करते जाना। 4 राउंड होंगे आपके काउंसलिंग के, 4 राउंड नॉर्मली होते हैं, कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन 4 राउंड नॉर्मली होते हैं। तो इसमें 3 राउंड तक आप क्या कर लेते हो, 3 राउंड तक आप अपग्रेड कर सकते हो, 3 राउंड तक आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड का मतलब यही होता है कि आप उसे क्या कर दोगे, आगे की ओर फॉरवर्ड कर दोगे कि मुझे यहाँ पर मेरा अपग्रेड करवाना है, ऊपर वाली यूनिवर्सिटी मुझे चाहिए, आपने लॉक नहीं की है, वो सीट आपकी है। मान लो अब क्या होगा कि मैम मैंने अपग्रेड कर दिया और मुझे बीकानेर नहीं मिली, तो क्या ये सीट मेरी ही रहेगी? हाँ, ये सीट आपकी ही रहेगी, ये सीट किसी और को नहीं दी जाएगी जब तक आपको बीकानेर के अंदर सीट मिल जाएगी। देखो, जैसे आपकी को जोधपुर में सीट मिली थी, आपने अपग्रेड लगा दिया, अब आपको मिल गई है बीकानेर के अंदर सीट, आपकी ये सीट फिक्स हो गई। अब आपको जोधपुर वाली सीट आपकी फिक्स नहीं है, आपकी कौन सी सीट मिल गई, बीकानेर। अब आप वापस से आप जोधपुर में एडमिशन नहीं ले सकते, बीकानेर आपकी फिक्स हो गई है, अब आपको बीकानेर के अंदर ही एडमिशन लेना पड़ेगा। अब क्या हो गया, अब मान लो आपने अपग्रेड लगाया लेकिन आपकी अपग्रेड हुई ही नहीं, बीकानेर आपको मिला ही नहीं, ना जोबनेर मिला, आपका जोधपुर का जोधपुर ही रहेगा। तो अगली बार वापस से आपका जोधपुर ही आ जाएगा, मतलब ये सीट आपकी फिक्स रहेगी, ये कोई खाएगा नहीं है ना, कहीं नहीं जाएगी। या तो आपकी अपग्रेड होगी, अपग्रेड नहीं होगी तो जो सीट आपकी है वो आपकी ही रहेगी, किसी और को नहीं दी जाएगी जब तक कि आपकी अपग्रेड नहीं होती। लेकिन अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई है बीकानेर के अंदर, तो आप वाली सीट खाली होगी, इस सीट पर किसी और को एडमिशन दे दिया जाएगा, फिर आप वापस से जोधपुर में नहीं आ सकते, अब आपको बीकानेर में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको सोच समझ करके करना है। मान लो आपको सबसे पहले जोधपुर चाहिए, तो सबसे पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी जोधपुर ही रखोगे, तभी आपको जोधपुर मिलेगी। मान लो आपने एसकेएन जोबनेर प्रायोरिटी रख दी, तो अब आपको आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको जोबनेर सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, जोबनेर ही मिलेगी, फिर आप अपग्रेड नहीं करवा सकते। ओके, जो सबसे पहले आपको लेनी है ना यूनिवर्सिटी, उसको सबसे पहले रखना है, ये होता है अपग्रेड का मतलब। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करवाना है, अपग्रेड करवाना है। तो ये हमारी पूरी काउंसलिंग की बात हुई है यहाँ पर। इस तरीके से आप अपग्रेड करवाते जाओगे, आपकी कॉलेज क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्यूरी रहती है, तो आप हमें सेशन के एंड में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको जेट 2027 को लेकर के कोई भी क्यूरी है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको इस फॉर्म के लिए क्या करना होगा, इस QR कोड को स्कैन करना होगा, यहाँ पर एक फॉर्म आएगा, आपकी जो भी क्यूरी है वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो और उत्कर्ष टीम से हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा 10 जून से यहाँ पर लाइव बैच स्टार्ट हो चुके हैं। किस किस के बैच स्टार्ट हुए हैं, RPSC FSO के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जेट 2027 और सुपरवाइजर का कॉम्बो बैच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर UP SSC के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जो गन्ना पर्यवेक्षक और AGTA के जो बैच हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 2-in-1 बैच भी यहाँ पर एक अवेलेबल है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ये बैच रहेगा। टेस्ट सीरीज यहाँ पर 399 की अवेलेबल है। MCQ बैच भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। जेट 2027 के ये डिफरेंट कॉम्बो बैच हैं। जैसे आप जेट 2027 के लिए फाउंडेशन बैच लेते हो तो आपको 5000 से लेकर के 6500 के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा। इसकी स्टैंडर्ड प्राइस 5000 रहेगी और प्राइम जो प्राइस है वो 6500 रहेगी। कॉम्बो बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर 12th और जेट दोनों, यहाँ पर हम बात करें 11th 12th और जेट तीनों
का भी कॉम्बो बैच है। ये अलग अलग है 12 मंथ के लिए और 24 मंथ के लिए। ये इनकी क्या है, अलग अलग प्राइस है। तो ये कॉम्बो बैच हैं जो आप ले सकते हो। IBPS AFO का फ्री कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। 1000 प्लस MCQ बुकलेट आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी, तो आप ये भी परचेज कर सकते हो। ये फ्री प्लस मेंस दोनों के लिए क्या है, रामबाण है। सॉरी, ये प्री और मेंस दोनों के लिए क्या है, रामबाण है। MCQ बुकलेट है ये जो अवेलेबल है। RPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर 2026 का फ्री ऑनलाइन कोर्स भी यहाँ पर है। ऐड टू लाइब्रेरी में जाकर के आप इसे कर सकते हैं। UKSSEW 2026 की तैयारी भी हमारे उत्कर्ष ऐप पर करवाई जाती है। एग्रीकल्चर के अंदर कंप्लीट ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है जो आपको 3400 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो ये सारे बैचेज रहे। इसके अलावा आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।